जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि वर्णमाला से रिलेटेड पार्ट फर्स्ट की वीडियो में इस वाली टेबल को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में यूपी टेट या सुपर टेट या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि किस तरीके से हम सर फाइंड आउट करें कि दंतोष्ट क्या होता है, कंठ क्या होता है, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सभी चीज़ें क्या होती है, किस तरीके से हम वर्णों को पहचानना सीखे कि कौन सा वर्ण किस वर्ग में आता है, किस तरीके से उसका कंठ है, तालु है, क्या करेक्ट उत्तर होगा। ये सभी चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में लेकर आती हैं बच्चों को। वहां से स्कोर उनका लो हो जाता है क्योंकि वो गलत उत्तर को टिक करके चले आते हैं। यहां पर मैं वर्णमाला से रिलेटेड वो सभी कॉन्सेप्ट को आपको सिखाने जा रहा हूं जिससे संबंधित क्वेश्चन आपके यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद, ये पार्ट 2 है वर्णमाला की, ये दोनों वीडियो देखने के बाद आप निश्चित अपने सुपर टेट या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में वर्णमाला से रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन में अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ये आपसे वादा करता हूं। तो दोस्तों यहां पर मैं ब्रीफली में आपको बता देता हूं पार्ट फर्स्ट में जो वर्णमाला की पार्ट फर्स्ट की वीडियो थी उसमें मैंने अब तक क्या क्या सिखा दिया आपको। तो इस टेबल को अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कंफ्यूजन पैदा हो रहे होंगे, तो पहली वाली पार्ट फर्स्ट की वीडियो देखिए, उसके बाद इस पर आइए। तब भी यहां पर मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से हमने इस टेबल को क्रिएट किया था। तो सबसे पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कचट तप को याद रख लेना है। किसको याद रख लेना है? कचट तप। और यहां पर KTM DO, KTM एक बाइक का नाम होता है और डू मतलब करना, आई कैन डू इट, डू मतलब करना। ये मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से, अपनी बनाई हुई एक ट्रिक है उसके माध्यम से आपको बताया था। यहां तक चीजें आपको याद हो गई। तो हमने K से कंठ लिख लिया, T से तालु लिख लिया, M से मूर्धा लिख लिया, D से दंत लिख लिया, O से ओष्ठ लिख लिया। अब का वर्ण में कौन कौन से आते हैं? ये जो का वर्ग है इसमें हमारे कौन कौन से लेटर आएंगे? चा वर्ग में कौन कौन से आएंगे? टा वर्ग में कौन कौन से आएंगे? ता वर्ग में और पा वर्ग में, वो हम लिख लेते हैं। तो का वर्ग में हमारे कौन कौन से आएंगे? का, खा, गा, घा, अणा, ये हमारे का वर्ग में आ गए। चा वर्ग में हमारे चा, छा, जा, झा, या, ये हमारे चा वर्ग में आ गए। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ये हमारे हो गए का वर्ग में, ये हो गए हमारे चा वर्ग में, ये हो गए हमारे टा वर्ग में, ये हो गए हमारे ता वर्ग में, ये हो गए हमारे पा वर्ग में। इतनी चीजें हमने सीख ली। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऊपर लिख लेना APMP, 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 हमने लिख लिया APMP, 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 ये लिख लिया APMP, APMP, AP। उसके बाद खत्म, खाली। इसके जस्ट ऊपर लिख लेना है AA SSS, इतना मैंने आपको बता दिया। AP से मतलब होता है अल्प प्राण, MP से मतलब होता है महाप्राण। तो ये जितने भी वर्ण, यानी कि ये आप जितने भी कचट तप के ये सीक्वेंस देख रहे हैं, ये अल्प प्राण भी हैं, ये अघोष भी हैं। और अगर का वर्ण की बात करें तो ये जितने भी वर्ण हैं, का वर्ग में जितने भी आती हैं ये कंठ बनते हैं, चा वर्ग में जितने भी आती हैं तालु बनते हैं, टा वर्ग में जितने भी आते हैं मूर्धा बनते हैं। इसी तरीके से नीचे सीक्वेंस वाइज चलता रहेगा। तो यहाँ तक चीजें हमने पिछली वीडियो में कवर कर दी थी। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कचट तप, यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको आइडिया प्रॉपर मिलता रहेगा कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हम बांट लेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आपको एक दो बार ट्राई करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम टेबल को बनाएं। जब आप एक दो बार अपने हाथों से बनाओगे तो टेबल इतनी आसानी से बन जाएगी, चीजें इतनी आसानी से लर्न हो जाएगी जिससे कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जहां से वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। अब हम क्या करेंगे, कचट तप लिखा है, इसके नीचे वाली लाइन हम क्या करेंगे, डैश कर देंगे। यानी कि नीचे हमारे 6 वर्ण और आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इस लाइन में तो कोई भी वर्ण नहीं आएगा। इतना समझ में आया? अब यहां पर हम इसके बाद क्या करेंगे, सा। 3 तरीके के सा होते हैं दोस्तों, यहां पर मैं बता देता हूं आपको, सा, सा और सा। इन सा को किस तरीके से लिखना है, ये सा सलजम वाला है, सा सपेरा वाला है, सा षटकोण वाला है। उसके बाद यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे पहले सा सलजम वाला सा सलजम वाला सा लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे सा सपेरा वाला सा। ठीक है, उसके बाद एक हम लाइन छोड़कर फिर उसके बाद लिख देंगे सा षटकोण वाला सा। उसके बाद नीचे हम दोनों लाइनों को छोड़ देंगे। तीनों सा हमारे इस वाली लाइन में आ गए, इस वाली लाइन में आ गए। अब हम आगे क्या करेंगे, या रा ला वा, क्या लिखेंगे अब हम,
या रा ला वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इसको हम अगली लाइन में लिखेंगे। तो यहाँ पर कैसे लिखते हैं, बस इन्हीं को आपको समझना है। ये चीजें जब आप बार बार आप टेबल बनाओगे तो रियल में बता रहा हूँ आपको, रियलिटी में बहुत ही अच्छी आसानी से ये टेबल बना लोगे। एक दो बार आप ट्राई जब करोगे, क्योंकि इस तरीके से सभी चीजें लर्न नहीं होती हैं दोस्तों, बस आपको बार बार लिख कर देखना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, या रा ला वा। तो या हमारा पहली लाइन में आएगा और रा और ला ये दोनों साथ में आएंगे, रा और ला ये दोनों साथ में आएंगे। उसके बाद नीचे हमारा आएगा वा, क्या आएगा वा। फिर दो लाइन हम छोड़ेंगे और दो लाइन छोड़ने के बाद यहां पर हम क्या लिखेंगे, अड़ा। इतनी आई बात, चीजें समझ में। यहां पर हमने क्या किया, तीनों सा लिख लिए, सा एक लाइन छोड़कर सा शॉर्टकट वाला सा आ गया। उसके बाद या रा ला वा, तो यह हमारा इस लाइन में आएगा। राला, रल, रल आपको याद रखना है, रल हमारे साथ में होंगे। उसके बाद नीचे वा लिख दिया जाएगा। उसके बाद दो लाइनें छोड़नी है, कितनी लाइनें, दो लाइनें छोड़नी है। उसके बाद अड़ा नीचे आ जाएगा। इसके जस्ट हम आगे जब जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ढा ढक्कन, ढा जो होता है, और इसके जस्ट ऊपर जाएंगे लाइन में तो यहां पर हा हो जाएगा। मैं फिर रिपीट करके बताता हूं, यारा लावा जब आप लिख लोगे दो लाइन छोड़नी है, उसके बाद अड़ा आएगा। अड़ा के आगे जब आप जाओगे तो ढा ढक्कन बना देना है, और इसके जस्ट ऊपर आप आओगे तो हा लिख लेना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, डैश कर दो, सब डैश कर दो, कुछ नहीं करना है, डैश 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 डैश। बन गई पूरी टेबल। और यहीं से अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन यहां पर दिक्कत आती है कि सर कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये केटीएम डीओ वाला सीक्वेंस तो हमने याद कर लिया, ये केटीएम डीओ वाला हमने सीक्वेंस याद कर ही लिया। इसका सीक्वेंस क्या बनेगा उसका भी हम यहां पर बताते हैं संकट से निवारण के लिए। देखो टीवी आपके घर में है, आप कहोगे सर टीवी बिल्कुल है, टीवी हमारे घर में रखा हुआ है, और डू यहां पर लिख रहे थे तो डू तो हम यहां पर लिखेंगे, लेकिन ये डू साथ में आएगा, ये डू साथ में आएगा। उसके बाद एम बोलते हो ना, यानी कि टीवी डू एम, टीवी डू एम। उसके बाद से यू, ये हमारी एक्रोनिम से एक दो बार रिपीट करोगे लर्न हो जाएगी। क्या है मैं आपको दोबारा बताता हूं। ये वाली केटीएमडीओ वाली तो आपको याद होगी, केटीएमडीओ की कचट तब वाली आपको याद होगी, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। लेकिन यहां पर नीचे क्या है, सेम वही सीक्वेंस है, यहां पर चलेगा। पहले आप इस वाली टेबल को बनाना सीखिएगा, ऊपर वाली पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो को देखकर, उसके बाद इस वाली वीडियो में आप इस वाली टेबल को बनाना सीखिए। टीवी डू एम से यू, टीवी डू एम से यू, बार बार रिपीट करो, टीवी डू एम से यू। ये हो गए लर्न। अब टी से क्या बना हमारा, टी से बना हमारा तालु, वही चीज है। अच्छा वी से बना वर्त से, ठीक है ना, वर्त से बना। अब डी से दंत, ओ से ओष्ठ, क्या बन गया दंतोष्ठ, क्या बन गया हमारा दंतोष्ठ। उसके बाद एम से मूर्धन्य भी बोलते हैं, मूर्धा भी बोलते हैं, जो आपको इजी लगे वो लर्न कर लेना। एस फॉर स्वर, बाई फॉर यंत्रीय, तो क्या बन गया हमारा स्वर यंत्रीय। यू से बना उत्क्षिप्त, क्या बना दोस्तों उत्क्षिप्त। तो यानी कि अब अगर एग्जाम में ये पूरी टेबल हम बनाना सीख चुके हैं तो आई थिंक एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे दे। अब एग्जामिनर कैसे देगा क्वेश्चन कि भैया बताओ सा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आप तुरंत देखकर बताओगे वर्त से है, ठीक है। अगर पूछता है सा षटकोण वाले का उच्चारण स्थान बताओ, तो आप तुरंत बता देना मूर्धन्य या मूर्धा भी इसको बोलते हैं, तो मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। अगर ढा का पूछे, हा का पूछे, या अल्प प्राण है महाप्राण, ऊपर भग जाओ, कहां पे भगोगे, ऊपर 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 ऊपर। तो यहां पर देखा कि भैया ये महाप्राण है, क्या है ये महाप्राण है। एपीएमपी का हमने पूरा कॉन्सेप्ट लिख लिया था। ऐसे ही यहां पर हा का पूछे उच्चारण स्थान, इधर भग जाओ तो स्वर यंत्रीय। चीजें समझ में आ रही हैं। मैं यहां पर फिर थोड़ा सा रिपीट करके बताता हूं कि आपको ये वाली टेबल बनाने के बाद नीचे कचट तब वाली लाइन सीक्वेंस वही चलेगा, ये खाली छोड़ देनी है। उसके बाद तीनों सा हमें इस तरीके से लिखने हैं, सा सलजम वाला, उसके नीचे सा सपेरा वाला, उसके बाद एक लाइन छोड़कर सा षटकोण वाला। उसके बाद कुछ नहीं लिखना है, डेड डैश कर देना है। फिर अगली लाइन में यारा लावा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या रा ला वा, रल हमारे साथ में आएंगे, या के बाद रल, उसके बाद वा, फिर दो लाइन छोड़कर अड़ा खाली, फिर उसके बाद ढाढक्कन जस्ट ऊपर हा, उसके बाद कुछ नहीं करना है, सब डेड 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 डैश कर देना है। क्लियर। अब यहां से रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, और उसके बाद यहां पर स्वरों से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। जब तक मैं पेज पलट देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर दोस्तों इसकी जो याद करने की जो ट्रिक है, आपको मैं सिर्फ एक्रोनिम्स बता रहा हूं, वो है केटीएम और कटको। जो मैं पहले बातें बता रहा हूं बस आप उस पर ध्यान दो, केटीएम और कटको। अब ये केटीएम और कटको क्या, इतना याद कर लिया, केटीएम और कटको याद कर दो जी, याद कर लिया। तो केटीएम और कटको, केटीएम ओ से बना और, केटी से बना कट, को से बना ओ। केटीएम से केटीएम,
ओ से बना और, कट से यानी कि कट से बना केटी, को से बना के ओ। ठीक है, इतनी चीजें याद हुई। अब इनको हमें ऊपर रखना है और सीक्वेंस यही चलेगा दोस्तों। सीक्वेंस जो वर्णमाला का है स्वरों का यही चलेगा, आ ई री से ऋषि, उ ए ऐ ओ औ। ठीक है, इतनी चीजें आपको लर्न हो गई। अब हमें क्या करना है, ये जो आ है इसको पेयर्स में करना है। ठीक है ना, ई को पेयर्स में करना है, री से ऋषि को पेयर्स में करना है, उ को पेयर्स में करना है, ए ऐ को पेयर्स में करना है, ओ छोटा ओ बड़ा ओ को पेयर्स में करना है। अब यहां पर आ में रख दो के, टी रख दो ई में, एम रख दो री से ऋषि में, ओ रख दो उ में, यहां पर रख दो कट, यहां पर रख दो को। इतनी चीजें समझ में आई जी? समझ में आ गई। आ ई री से ऋषि, उ ए ऐ ओ औ। ठीक है, आ में रख दिया हमने के, ई में रख दिया टी, री से ऋषि में रख दिया एम, उ में रख दिया ओ, ए ऐ में रख दिया कट, केटी जिसे बोलते हैं, और छोटा ओ बड़ा ओ में रख दिया को। अब के से तो हमें पता है कि कंठ होता है, टी से पता है तालु होता है, एम से पता है मूर्ध या मूर्धन्य होता है, ओ से हमारा ओष्ठ होता है। ऐसे ही दोस्तों हमारा ए ऐ यानी कि केटी, इसको केटी लिखते हैं, तो के से बना कंठ, टी से बना तालव्य, तो बन गया हमारा कंठ तालव्य। इतनी बात समझ में आई। ओ औ, के से बना कंठ, ओ से बना ओष्ठ, के से बना कंठ, ओ से बना ओष्ठ, तो क्या बन गया? कंठोष्ठ। क्या बन गया हमारा? कंठोष्ठ। ठीक है, अगर एग्जामिनर आपसे यहां से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ऊ की जो उच्चारण स्थान है वो क्या है ऊ का, तो आप बता देना ओष्ठ है। ए ऐ का पूछे, इन दोनों में से किसी एक का पूछे, तो आप बता देना कंठ तालव्य है। क्या है ये? कंठ तालव्य। तो आई थिंक आपको स्वर से रिलेटेड जो वर्णमाला होती है वो किस उच्चारण स्थान पर है वो भी आप अब बता दोगे। एक बार फिर रिपीट करके मैं आपको बता देना है कि आ ई उ यानी कि आ ई री से ऋषि, उ ए ऐ ओ औ। ये लिख लिया आपने? हाँ जी लिख लिया। हमने, हमारी ट्रिक क्या थी? केटीएम और कट को, केटीएम और कट को। तो यहाँ पर आ किस में आता है? के में, जिसे हम कंठ बोलते हैं। ई किस में आता है? तालु में, टी फॉर तालु बोलते हैं। री से ऋषि एम में आता है, एम फॉर मूर्धा या मूर्धन्य बोलते हैं। उ किस में आता है? ओ में आता है, जिसे हम ओष्ठ बोलते हैं। ए ऐ किस में आता है? केटी में, जिसे कंठ तालव्य बोलते हैं। ओ औ, छोटा ओ बड़ा ओ किस में आते हैं? कट को यानी कि को में आते हैं। के फॉर कंठ, ओ फॉर ओष्ठ, इसे कंठोष्ठ बोलते हैं। तो आई थिंक जैसे ही एक दो बार आप ये बनाओगे तो बहुत ही आसानी से सरल वे में बन जाएगी। तो अब हम दोस्तों प्रैक्टिस सेट पेपर लगाते हैं, किससे? वर्णमाला, इसमें हम स्वरों का, और अभी मैंने आपको बताया था ये जो ये वाली वर्णमाला की जो ट्रिक थी मैंने अभी आपको बताई थी कि वर्णमाला कौन सा कंठ होता है, कौन सा तालु। तो अब आप ये वाली पूरी टेबल बनाना सीख चुके हैं और स्वर से रिलेटेड ये वाली भी छोटी सी टेबल को बनाना सीख चुके हैं। अब हम 10 क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिखेंगे और आई थिंक करेक्ट उत्तर को आपको फाइंड आउट करना है। कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके मुझे बताना है। और दोस्तों अगर मेरे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं इसी तरीके के नए नए ट्रिकी वे में, आप हर एक कॉन्सेप्ट को, चाहे वो हिंदी हो, ईवीएस हो, इंग्लिश हो, किसी को भी सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर देना, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको एक प्रॉपर वे में मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लगाते हैं प्रैक्टिस सेट। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट पेपर। और यहां पर मैं 10 प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं। अब तक आपने इस वीडियो में कितना सीखा है, टेबल बनाना आया है, नहीं आया है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बार बार आप एक बार ट्राई कीजिए, लिख कर देखिए। एक दो बार जब आप ट्राई करोगे तो टेबल बनाना आसानी से सीख जाओगे। ट्रिकी अंदाज में मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से वर्णमाला की, उनके उच्चारण स्थान की टेबल बनाई जा सकती है, क्योंकि बच्चे यहाँ से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपके सामने इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों अब लगाते हैं प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर वो ये है कि सा ये सलजम वाला सा है, इस बात को आपको याद रखना है। 3 सा मैंने बताए थे, एक सा सपेरा वाला, एक सा षटकोण वाला और सा सलजम वाला। तो यहाँ पर सा सलजम वाले वर्ण की बात हो रही है कि सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ए ऑप्शन दंतोष्ठ है, बी ऑप्शन तालु है, सी ऑप्शन मूर्धन्य है या डी ऑप्शन स्वरयंत्रीय है। तो अब तक आपको उत्तर फाइंड आउट हो चुका होगा कि करेक्ट उत्तर क्या है। तो यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कितना अब तक हमने सीख लिया है। तो यहाँ पर चलिए करेक्ट उत्तर को मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी तालु। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर।
जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सा षटकोण। अब ये सा षटकोण वाली सा की बात हो रही है। सा षटकोण वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए ऑप्शन कंठ है, बी ऑप्शन तालु है, सी ऑप्शन स्वरयंत्रीय है, या डी ऑप्शन मूर्धा है। मूर्धन्य और मूर्धा बात एक ही है, तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर को देखते हैं, करेक्ट उत्तर क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डी, यानी कि मूर्धा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट है। क्या ए ऑप्शन का, खा, गा सही होगा? बी ऑप्शन चा, जा, झा सही होगा? सी ऑप्शन ता, था, ना सही होगा? या डी ऑप्शन टा, डा, अड़ा सही होगा? तो यहां पर चलिए करेक्ट उत्तर को देखते हैं। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, टा, डा, अड़ा। ठीक है, अगर आपके उत्तर गलत जा रहे हैं कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो बार आप ट्राई कीजिए टेबल बनाने की, कि किस तरीके से मैंने आपको ट्रिकी वे में बताया था। जब आप टेबल बनाना सीख जाओगे बहुत ही आसानी से यहां पर करेक्ट उत्तर को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? एपी एमपी वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। एपी मतलब अल्प प्राण, एमपी मतलब महाप्राण। तो अब तक आपको उत्तर मिल चुका होगा। चार ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर। क्या ए ऑप्शन था सही होगा? बी ऑप्शन का सही होगा? सी ऑप्शन वाह वन सही होगा? या डी ऑप्शन चा चम्मच सही होगा? चलिए आते हैं इसके उत्तर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ए ऑप्शन है था थर्मस, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा महाप्राण होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष सघोष की बात हो रही है। डबल ई ट्रिपल एस वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो यहां पर चार ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन गा होगा, बी ऑप्शन जा जग होगा, सी ऑप्शन हा हल होगा, डी ऑप्शन सा सपेरा होगा। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, सा सपेरा। ओके, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से दंतोष्ट ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ट, दंत प्लस ओष्ट, आपको बताया था मैंने दंतोष्ट किस तरीके से कहां पर कैसे होता है। तो अब तक आपको उत्तर मिल चुका होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ए ऑप्शन शाह होगा, बी ऑप्शन वाह वन होगा, सी ऑप्शन हा हल होगा, या डी ऑप्शन भा भट्टी होगा? चलिए आते हैं करेक्ट उत्तर पर। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, वाह वन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु की बात हो रही है यहाँ पर, अथवा कंठ तालव्य भी बोल सकते हैं। कंठ तालु या कंठ तालव्य बात एक है, कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में अगर कंठ तालु आ जाए या कंठ तालव आ जाए, बोथ आर सेम। चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन हा होगा, बी ऑप्शन छा होगा, सी ऑप्शन ओ होगा, डी ऑप्शन ए होगा? चलिए करेक्ट उत्तर को देखते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए। ओके, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अब तक आपके कितने उत्तर सही गए हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कोई डाउट या प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, सर मुझे यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, किस तरीके से मैं यहाँ पर इन उच्चारण स्थान को याद करूँ, कैसे मैं ये बनाना सीखूँ। तो ये सभी क्वेश्चन के जितने भी जवाब हैं मैं आपको इस कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? यहां पर नहीं है की बात हो रही है। एग्जामिनर इसी तरीके से कंफ्यूज करेगा आपके एग्जाम में। नहीं है, ओष्ठ नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। ए ऑप्शन मां मछली होगा, बी ऑप्शन बा बकरी होगा, सी ऑप्शन ऊ से ऊन होगा, या डी ऑप्शन आ से आम होगा? चलिए आते हैं इसके उत्तर पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि बड़ा आ जो होता है वो कंठ होता है। ठीक है ना, वो हमारा यहाँ पर ओष्ठ नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओष्ठ हमारे क्या है? आ को छोड़कर सभी हमारे क्या है वर्ण, वो ओष्ठ हैं। बाकी हमारा बड़ा आ जो है ओष्ठ नहीं है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, छोटा ओ और बड़ा ओ किस वर्ण के स्थान पर आते हैं? छोटा ओ और बड़े ओ की बात हो रही है। मैंने अभी स्वर का जो वर्णमाला थी, स्वर की आ ई वाली, वो वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया था वही, यानी कि वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। चार ऑप्शन दे रखे हैं। कंठोस्थ होगा, बी ऑप्शन कंठ, सी ऑप्शन तालु, या डी ऑप्शन मूर्धा? किस वर्ण के स्थान पर आते हैं छोटा और बड़ा हो? अभी मैंने आपको बताया था। चलिए करेक्ट उत्तर को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, कंठोस्थ। ओके, आई थिंक आपका भी उत्तर सही गया होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है? ए ऑप्शन मूर्धा होगा, बी ऑप्शन कंठ होगा, सी ऑप्शन ओष्ठ होगा, डी ऑप्शन तालु होगा? आई थिंक आपको करेक्ट उत्तर मिल चुका होगा, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को सरल और आसान भाषा में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, तालु। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 10 प्रश्नों के उत्तर फाइंड आउट किए हैं। आप अपना स्कोर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप
आपके कितने नंबर आए, 10 में से 8 आए, 5 आए, 10 में से 10 आए, कितना स्कोर किया है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है नहीं आया है, ये सभी चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर किसी भी सब्जेक्ट विषय से रिलेटेड कोई डाउट है, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर को लेकर, हिंदी व्याकरण को लेकर, ईवीएस को लेकर, पेडागोजी को लेकर या मैथ को लेकर, वो सभी वीडियोज में धीरे धीरे आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, जिससे कि आप यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी वीडियोज हैं वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्रॉपर वे में मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।